जिस सड़क की खस्ता हालत का जायजा लेने के लिए हम आज आए थे उसका नाम है ब्राह्मण से कुनकतर सड़क। ये सड़क जो है जोगिंद्रनगर तहसील को कोटली से जोड़ती है और ये प्लोहन नामक स्थान से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो है ब्यास नदी पर एक पुल है और उस स्थान का नाम कुनकतर है। कुल लंबाई 7 किलोमीटर के आसपास है। लगभग 2 किलोमीटर का एरिया काफ़ी साल पहले पक्का हो चुका था, हालांकि अभी वो उखड़ गया सारे का सारा। और जो 5 किलोमीटर का एरिया है वो बहुत ही खस्ता हालत उसकी और कई सालों से है। और इस सड़क के बारे में आप गाए बगाए सुनते भी हैं। ये सड़क 35-40 साल पुरानी है और 35-40 साल के बाद भी इस सड़क को आज दिन तक पक्का नहीं किया गया है, जबकि यह सड़क जो है जोगिंद्रनगर को कोटली से और मंडी से जोड़ती है। ये बड़ी दुख की बात है कि विकास की दौड़ में इस इलाके को जानबूझ करके पिछड़ा रखा गया है। इस दौरान जो है अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी, अलग अलग लोग विधायक रहे और उसके साथ साथ ये जो विधानसभा क्षेत्र था वो भी बदल गया। लेकिन 40 सालों में अगर नहीं बदला तो वो जो है इस इलाके के लोगों की तकदीर नहीं बदली और इस सड़क की हालत नहीं बदली। और उसके पीछे कारण ये है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो रसूखदार लोग इलाके के भी वो किसी न किसी के पक्ष में जो है वो लामबंद करते हैं लोगों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और उसके आधार पर लोगों को लामबंद करते हुए वो जो ये कह करके कि इनकी सरकार बनेगी, इनकी सरकार बनेगी, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे और जैसे ही मंत्री बनेंगे इस सड़क को सबसे पहले पक्का किया जाएगा और लोगों का वोट भी उस दिशा में ले जाते हैं। लेकिन 40 सालों से यही ठगबाजी चल रही है। आज भी सड़क पक्की नहीं है और अब इस सड़क की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिस पर वाहन चलाना मुश्किल हो गए। और उसके साथ साथ जो धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ती है या कहीं बारिश हो जाती है तो वहाँ पे गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही फिसलन वाली वो जो है स्थिति हो जाती है, गाड़ियाँ चलती नहीं है और धूल मिट्टी से भी जो है आसपास के गाँवों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव थे तो उससे पहले जब लोगों में, इस इलाके के लोगों में जो मनारू बूथ पड़ता है उसके आसपास के सारे गांव हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा आक्रोश था दोनों ही सरकारों के खिलाफ कि दोनों सरकारों ने जो है पिछले 30-35 सालों में वायदा खिलाफी की है, किसी भी नुमाइंदे ने जो उनकी मांग को पूरा नहीं किया है। और इस सब को भांपते हुए जो इलाके के कुछ रसूखदार लोग थे जो हमेशा किसी न किसी सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने एक पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि इस बार जो है आज़ाद विधायक के पक्ष में जो सब लामबंद हो गए और उसके आधार पर जो वो इस सड़क को पक्का कर देंगे। और उसी के चलते जो है उनकी कई बैठकें अलग अलग गांवों के अंदर हुई और उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि मैं विधायक बनते जो है 6 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को पक्का कर दूंगा और जितना पैसा सरकार देगी सड़क के निर्माण के लिए या किसी और स्कीम के लिए उतना अपने खर्चे से भी हम करेंगे, यानी कि अपनी जेब से भी उतना पैसा खर्च करेंगे। और जो उनके समर्थक थे जो असल में कांग्रेस भाजपा के लोग थे, लेकिन वो ऐन चुनाव के वक्त उन्होंने पाला बदला था, उन्होंने ये प्रचार किया कि अगर ये विधायक बनते हैं यहाँ से तो ये तो अपने पैसे से जो है सड़कों को बना देंगे और पक्का भी कर देंगे और जितने भी गाँव की संपर्क सड़कें उनको भी ये पक्का कर देंगे अपने पैसे से। और जैसा हमेशा होता है कि जो आम लोग हैं वो इस तरीके के दुष्प्रचार का और प्रलोभन का जो है शिकार हो जाते हैं और निश्चित तौर पर मनारू बूथ से भी ये काफ़ी ज़्यादा लीड जो है उनको मिली है, जो आज विधायक भी हमारे। लेकिन लीड मिलने के बाद भी वो जो अपना वायदा था उनका कि हम 6 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को पक्का कर देंगे, वो वायदा आज 5वां साल खत्म होने को है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए मैं आज फिर इस सड़क का जायजा लेने के लिए आया था। और उसके साथ साथ हमें भी कहना चाहते हैं कि जब ये सड़क दोबारा पक्की नहीं हुई तो पिछला जब लोकसभा का चुनाव आया 2019 का, लोगों में फिर आक्रोश था और लोगों ने कहा कि हम इस बार जो है सत्ता पक्ष को वोट नहीं देंगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट देंगे एमपी के इलेक्शन में। और तब दोबारा से जो है वो लारा लप्पा लगाया गया कि नहीं हम जो है बहुत जल्दी सड़क को बनाएंगे। हालांकि पहले लोगों के मूड को भांपते हुए कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार किया जानबूझ करके कि हम तो चुनावों का बहिष्कार करेंगे, इस बार लोकसभा में कोई वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता था कि सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट पड़ने वाला है। तो उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा कि
हम जो है चुनावों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन जैसा सबको मालूम था, उन्होंने बूथ भी लगाए, चुनावी बूथ, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने सबसे पहले अपना वोट भी दिया, और उसके बाद भी ये सड़क पक्की नहीं हुई। हमने किसान सभा के माध्यम से बार बार इस मुद्दे को उठाया है, बार बार जो है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का घेराव किया है, उनको ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं। और पिछले साल जब जिला परिषद में जीत का मौका मिला तो उसके बाद जो है मैंने भी इस मुद्दे को जो है जिला परिषद के अंदर भी उठाया, बाहर भी उठाया, और उसके साथ साथ हमारे जो बीडीसी मेंबर हैं हमारे उस इलाके के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हमारे जो पंचायतों के सारे प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, जनता ने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि 5वां साल हो गया है सरकार का भी, लेकिन ये सड़क जो है आज दिन तक पक्की नहीं हुई है। और पीछे मैंने जिला परिषद में एक मुद्दा उठाया था कि जिन ठेकेदार को ये सड़क के निर्माण का काम दिया है, पहले भी उन्होंने कोई 1.5-2 किलोमीटर का एरिया जो है उसके ऊपर टायरिंग की थी, और वो टायरिंग 7वें दिन भी नहीं झेल पाई थी, और 7 दिन के अंदर अंदर टायरिंग उखड़ गई थी। लेकिन किसी पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने उनसे जवाब तलब भी नहीं की, किसी विधायक महोदय ने, तत्कालीन सांसद महोदय ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से नहीं पूछा कि ये सड़क कैसे उखड़ गई। और उसके साथ साथ एक आम तौर पर हम देखते हैं कि हमारे मंत्री महोदय, जल शक्ति मंत्री, जो आए दिन जो है तालियां बजवाने के लिए कहीं भरे मंच पर जो है अफसरों को और कर्मचारियों को लताड़ लगाते हैं, वो भी सड़क से कई बार गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि ये सड़क कैसे उखड़ी और ये सड़क किसने बनाई है। और उसके साथ साथ जो है मैंने वहां पर भी मुद्दा उठाया कि जिन ठेकेदार ने बनाई है उनको दोबारा बोला जाए, इसको जो है फिर से जो है क्या बोलते हैं, इसको पक्का किया जाए, इसको जो है इसके ऊपर टायरिंग की जाए। और जो बाकी का काम जो है ठेकेदार को मिला है, उन्होंने उस काम को जो है बीच में लटका दिया है। तो मैंने जिला परिषद में मुद्दा उठाया था, मैंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी बोला है कि अगर वो काम नहीं करना चाहते तो पेनल्टी डाल करके आप इस काम को वापस ले लें, या तो उनको बोलेंगे इस काम को जो है एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक बिल्कुल समय सीमा के अंदर जो उसको पूरा करें। अगर नहीं करना चाहते तो पेनल्टी डाल करके जो है इस काम को किसी और को आवंटित करके इसको जो है निश्चित समय अवधि के अंदर जो है इसको पूरा किया जाए। लेकिन अभी भी जो है लोक निर्माण विभाग जो है इस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है, और इसलिए अब हम मजबूर हो रहे हैं। लोग सारे के सारे तैयार हैं, और इसलिए बहुत जल्दी अब जो है हम लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके की अनदेखी हमारे इलाके की होगी, हमारी सड़क अगर 40 साल बाद भी अगर आप पक्की नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ चुनावी लारे लपे आप लगाएंगे, चुनावों के दौरान आप तरह तरह का झूठ बोलेंगे, हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम इस लड़ाई को लंबा लड़ेंगे। और हम लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है एकजुट होकर के हम इस लड़ाई को जीतेंगे और इस सड़क को पक्का करवाएंगे। ये जो है हम कहना चाहते हैं, और इसलिए जो हम बहुत जल्दी जो है, वैसे हमने 14 तारीख की डेट तय की है, 14 तारीख को जो है सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर के जो हम लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का घेराव भी